क्या आपने कभी गठिया के दर्द के कारण सब्जियां काटने, बर्तन हिलाने या जार खोलने में संघर्ष किया है? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। खाना पकाना एक आनंददायक और पौष्टिक अनुभव होना चाहिए, लेकिन जब आपके हाथ दर्द करते हैं तो सबसे आसान काम भी भारी लग सकता है। अच्छी खबर, आपको घर का बना खाना छोड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ स्मार्ट हैक्स और सूजनरोधी व्यंजनों के साथ आप अपने जोड़ों को जरूरी सहारा देते हुए आसानी से खाना बना सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपको इस तरह की मददगार सामग्री पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जीवन को आसान और स्वस्थ बनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव साझा करता हूं और मुझे खुशी होगी कि आप इस यात्रा का हिस्सा बने। अब गठिया के हाथों के लिए खाना बनाना आसान बनाने के बारे में बात करते हैं। पहला कदम सफलता के लिए अपनी रसोई को तैयार करना है। इसका मतलब है कि ऐसे उपकरण चुनना जो आपके लिए कठिन काम करें। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो इलेक्ट्रिक कैन ओपनर खरीदे। यह आपको जिद्दी ढक्कनों को मोड़ने के संघर्ष से बचाता है। एक फूड प्रोसेसर कुछ ही सेकंड में चॉपिंग, स्लाइसिंग और डाइसिंग का काम कर सकता है, इसलिए आपको लंबे समय तक चाकू पकड़ने की जरूरत नहीं है। और जब सब्जियों को छीलने की बात आती है तो चौड़ी पकड़ वाले आकार के पीलर की तलाश करें। इसके लिए कम बल की जरूरत होती है और यह सतह पर ज्यादा आसानी से फिसलता है। रसोई के औजारों की बात करें तो मेरा पसंदीदा रबर के किनारों वाला हल्का कटिंग बोर्ड है। क्यों? क्योंकि यह काम करते समय इधर उधर नहीं खिसकता, जिसका मतलब है कि आपके हाथों पर कम दबाव पड़ता है। और भारी कांच के मिक्सिंग बॉल का इस्तेमाल करने के बजाय हल्के स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। आपको जितना कम वजन उठाना होगा उतना ही बेहतर होगा। इस तरह के छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब सामग्री के बारे में बात करते हैं। सूजनरोधी खाना पकाने की कुंजी ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग करना है जो स्वाभाविक रूप से जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करते हैं। स्वस्थ वसा, दुबले प्रोटीन और फाइबर युक्त सब्जियों के बारे में सोचें। लेकिन बात यह है कि गठिया के साथ खाना पकाने के सबसे दर्दनाक हिस्सों में से एक काटना और काटना हो सकता है। यहीं पर स्मार्ट सामग्री स्वैप की बात आती है। ताजा लहसुन काटने के लिए संघर्ष करने के बजाय जार से पहले से कटा हुआ लहसुन इस्तेमाल करें। यह उतना ही स्वादिष्ट होता है और आपको छीलने और काटने की परेशानी से बचाता है। बटरनट स्क्वैश को क्यूब्स में काटने के बजाय स्टोर से पहले से कटा हुआ स्क्वैश लें। और अगर प्याज काटने से आपकी उंगलियां दर्द करती हैं, तो जमे हुए कटे हुए प्याज खरीदे। वे सूप और स्टू में भी उतने ही अच्छे लगते हैं। अब जबकि हमने रसोई को सफल बनाने के लिए तैयार कर लिया है और कुछ सरल बदलावों के बारे में बात कर ली है, तो चलिए इस मामले के मूल में आते हैं। ऐसी रेसिपी जो न केवल आपके हाथों में आसान हो बल्कि सूजनरोधी गुणों से भरपूर हो। गठिया से जूझते समय खाना बनाना आसान बनाने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है एक पैन या एक बर्तन में खाना बनाना। आपको जितना कम काटना, हिलाना या साफ करना पड़े उतना ही बेहतर है। और सब कुछ एक शीट पैन पर डालने और ओवन को काम करने देने से आसान क्या हो सकता है। आइए एक सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट शीट पैन सैल्मन और भुनी हुई सब्जियों से शुरुआत करें। सैल्मन जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए एक पावर हाउस है। इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है जो सूजन से लड़ने और आपके जोड़ों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। और चूंकि हम सब चीजों को आसान बनाने के बारे में हैं, इसलिए फैंसी मैरिनेड या जटिल तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक बेकिंग शीट पर कुछ सैल्मन फिलेट्स रखें, कटे हुए शकरकंद और ब्रोकली डालें
सब कुछ जैतून के तेल से छिड़के और हल्दी, लहसुन और एक चुटकी नमक डालें। इसे 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लगभग 20 मिनट के लिए ओवन में रखें और बस इतना ही। रात का खाना कम से कम प्रयास और अधिकतम स्वास्थ्य लाभों के साथ परोसा जाता है। अगर सैल्मन आपको पसंद नहीं है तो चिंता न करें, आप इसे चिकन या टोफू से बदल सकते हैं और यह अभी भी स्वाद से भरपूर होगा। मुख्य बात यह है कि ऐसी सामग्री चुनें जो आपके लिए काम करे, आपके खिलाफ नहीं। और जब सूजन से लड़ने की बात आती है तो पत्तेदार साग एक और जरूरी चीज है। लेकिन ईमानदारी से कहें तो जब आपके हाथ काम नहीं कर रहे हों तो सलाद बनाना हमेशा आसान नहीं होता। ढेर सारी सामग्री काटना, नींबू निचोड़ना और ड्रेसिंग को फेंटना बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम लग सकता है। तो यहाँ एक तरकीब है, बिना काटे बिना हिलाए सलाद बनाएं। चाकू से संघर्ष करने के बजाय पहले से धुले हुए बेबी पालक या केल का उपयोग करें, काटने की जरूरत नहीं है। मुट्ठी भर अखरोट डालें जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी ओमेगा 3 होता है और क्रीमी बनावट के लिए थोड़ा फेटा चीज या क्रम्बल किया हुआ बकरी का पनीर छिड़के। ड्रेसिंग के लिए फेंटना न करें, बस ऊपर से थोड़ा जैतून का तेल और बाल्समिक सिरका डालें। अपने हाथों या एक बड़े चम्मच से सब कुछ धीरे से मिलाएं और आपको बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के एक ताज़ा पोषक तत्वों से भरपूर सलाद मिल जाएगा। और उन समयों के बारे में क्या जब आप बस कुछ गर्म और आरामदायक चाहते हैं। ठंड के मौसम में गठिया का दर्द और भी बदतर हो सकता है और दर्द से राहत के लिए सुखदायक पौष्टिक सूप के एक बड़े कटोरे से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसमें स्लो कुकर आपका सबसे अच्छा दोस्त है। यह आपके लिए सभी भारी काम कर देता है, बस सामग्री डालें और बाकी समय को करने दें। मेरे पसंदीदा में से एक हल्दी दाल का सूप है। आप पहले से कटे हुए जमे हुए प्याज और गाजर से शुरू करते हैं, स्लाइस करने की आवश्यकता नहीं है। फिर लाल दाल डालें जो बिना ब्लेंडिंग की आवश्यकता के नरम मलाईदार बनावट में पक जाती है। कुछ सब्जी शोरबा, हल्दी, जीरा और अदरक के शक्तिशाली विरोधी भड़काऊ गुणों के लिए थोड़ा सा डालें और इसे कुछ घंटों तक उबलने दें। परिणाम, एक समृद्ध संतोषजनक सूप जो आपको अंदर से गर्म करता है और हर चम्मच के साथ आपके जोड़ों को बेहतर महसूस करने में मदद करता है। अब स्नैक्स और ड्रिंक्स के बारे में बात करते हैं। मुट्ठी भर बादाम या अखरोट एकदम सही हैं। इनमें स्वस्थ वसा भरपूर मात्रा में होती है। इन्हें बनाने की कोई जरूरत नहीं होती और ये आपके जोड़ों को जरूरी पोषक तत्व देते हैं। एक और बढ़िया विकल्प चिया पुडिंग। यह नरम होता है, इसे पकाने की जरूरत नहीं होती और इसमें ओमेगा 3 और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। बस बादाम के दूध में चिया के बीज मिलाएं, इसे रात भर फ्रिज में रख दें और सुबह तक आपके पास एक मलाईदार चम्मच से खाया जाने वाला नाश्ता होगा। एंटीऑक्सीडेंट के लिए इसमें कुछ बेरीज मिलाएं और बिना उंगली उठाए आपके पास एक स्वादिष्ट जोड़ों के अनुकूल उपचार तैयार है। और बेशक हम पेय पदार्थों के बारे में नहीं भूल सकते। हल्दी की चाय, जिसे कभी कभी गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है, एक बेहतरीन विकल्प है। बस बादाम या नारियल के दूध को गर्म करें, इसमें थोड़ी हल्दी, इसके फायदों को बढ़ाने के लिए एक चुटकी काली मिर्च और मिठास के लिए थोड़ा शहद मिलाएं। यह न केवल आरामदायक है बल्कि यह अंदर से बाहर तक सूजन को शांत करने का एक प्राकृतिक तरीका भी है। दिन के अंत में गठिया के साथ अच्छा खाना जटिल नहीं होना चाहिए। यह छोटे प्रबंधनीय बदलाव करने के बारे में है जो समय के साथ जुड़ते हैं। आसानी से रसोई की व्यवस्था, सूजनरोधी सामग्री और सरल व्यंजन सभी आपको खाना पकाने और अपने भोजन का आनंद लेने में मदद कर सकते हैं बिना दर्द के। अगर आपको ये टिप्स मददगार लगे तो मुझे कमेंट में बताएं।
और अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और जीवन को आसान और स्वस्थ बनाने के लिए और अधिक टिप्स के लिए सदस्यता लें। यहाँ आत्मविश्वास के साथ खाना पकाने, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ महसूस करने और हर निवाले का आनंद लेने की बात है, क्योंकि गठिया यह तय नहीं करता कि आपकी थाली में क्या है,